हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच 19, 20 और 21 अप्रैल को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल का सटीक आंसर लेकर के आप लोगों के दरमियान हाजिर हो चुका हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ख़ास तौर से अपने यार दोस्त फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए अब इस सेशन का आगाज़ कर लेते हैं और इस शेर कोटेशन के साथ जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि सपने सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। यानी ड्रीम ऐसा होना चाहिए, गोल ऐसा सेट होना चाहिए कि जब तक उसको पा न ले तब तक नींद चैन सबको कुर्बान कर दें। जी चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कई दफा रिपीट हो चुके हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्म हत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। हाँ, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर ले मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। जी, और इससे रिलेटेड एक आज क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है जानना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 सालों का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जी 6 साल का। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 साल। कितना? 25 साल। और वही राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? अभी मैंने पहले बताया है कि 5 सालों का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? लोकप्रिय सदन, भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। जी चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय संसद की अस्थाई सदन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। यह अस्थाई सदन है। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति को कहा जाता है संसद का अभिन्न अंग। जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछे जा सकते हैं और तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और फिर आपको कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश करेगा। इसलिए भूलना नहीं है, चूकना नहीं है, याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अंग होते हैं। कितने हैं? 3 अंग। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सुगौली की संधि कब हुई थी? जी, तो सुगौली की जो संधि हुई थी 1816 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रावत भट्ट परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है या कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? रिपीट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको याद कर लीजिए ताकि हो सकता है आपका जो शिफ्ट आने वाला है उसमें यह सवाल एक बार फिर से रिपीट हो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन। यानी जितने जंगल है, जंगल की कटाई सबसे ज्यादा आजकल के दौर में हो रही है और ये तेजी से घटने वाली संसाधन बन गई है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिट। क्या होता है? यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? भारत। चीनी के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। जी, अगला, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आपके लिए यह तैयार किया है, इसलिए इसको देखना बिल्कुल न भूले। इसको देखना बिल्कुल न भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत दाल और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? दाल और कपास का। पॉइंट नंबर 2, भारत विश्व में चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पहले नंबर पे चीन है। याद रखना है, भारत फल और सब्जी उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला पॉइंट, चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, उसके बाद भारत है। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सर्वोच्च स्थान पे है और दूसरे स्थान पर बिहार राज्य आता है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या असर पड़ता है? तो धात्विक गुण घट जाता है। धात्विक गुण घट जाता है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? धात्विक गुण घटते जाता है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संलाप का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संलाप का संधि विच्छेद सम प्लस लाप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आवर्त सारणी के समूह 14 में कौन सा धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कौन सा धातु है? कार्बन धातु। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेता है, अमीबा पाचन कैसे करता है? अमीबा पाचन कैसे करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अमीबा में अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अमीबा अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरलता।
कौन निर्भर करता है? मोलरता। जी, किसी विलयन की मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि विलयन का आयतन तापमान पर निर्भर करती है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक है? तो अजैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र के एक निर्जीव कारक है, जैसे पानी, मिट्टी, धूलकण और वातावरण ईटीसी। जबकि अजैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव प्राणी हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया ईटीसी। इसलिए इसमें से दे तो जिसमें अजैविक कहेगा यानी मतलब इसका मतलब है गैर जानदार, यानी जो जिंदा नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो। और जैविक जब कहे तो इसका मतलब है जिसमें जान हो। जी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो चलिए, ये 3 ऑप्शन है, तीनों को याद रखना है। कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहेगा। जी, अगर तीनों के तीनों हैं तो इसका मतलब तीनों सही हैं। प्रचलित पवनों का स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीयता तथा समुद्र से दूरी, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रकृति और वनस्पति आवरण। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। ये उपर्युक्त सभी हैं। जी, उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के बारे में सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलने की वजह से हमने ये क्वेश्चन तो रख दिया है। अगर आप लोगों को ऑप्शन पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसका सटीक आंसर बताएंगे। जी, चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूरेमेटिक अमोनिया किस में बदलता है? अगला क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि निम्न में मृदा प्रदूषण मिथाइल बेंजीन है। मृदा प्रदूषण मिथाइल बेंजीन है। ऑप्शन नहीं है, बहरहाल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंग्स ऑफ फायर तथा बोर्न अगेन माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जबकि बोर्न अगेन माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। जी, कहाँ है? सिक्किम में। चलिए, सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भाप अंगार गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जी, चलिए बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि का नाम बताइए। तो
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन से हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनायास शब्द में कौन सा समास है? अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? या आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द है, क्या बोलेंगे? अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो उसके बोलेंगे वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द है, उसको बोलेंगे वैज्ञानिक जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूटान में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57%। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परि प्लस इच्छा, परीक्षा। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। थॉमसन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनः प्लस हर, मनोहर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करुणा। किसका? करुणा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरित गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर होगा 28। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा जीव सिर्फ पार्क में पाया जाता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ियाल, सिर्फ पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिले के बरौनी एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परमाणु संख्या हमेशा किसके संख्या के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को, अनुच्छेद 56A के मुताबिक। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3 के कमी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अधमरा में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूमंडलीय ताप के लिए कौन सा गैस सहायक है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है?
इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? तो 11-11। कितने होते हैं? 11-11 जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिकूल में कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, नेपा नगर कौन से उद्योग के लिए प्रचलित है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर के उद्योग प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। कहाँ? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या किस देश में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएंगे 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता किस युग में से मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुक कर लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफलिसिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है जिसके सहारे वह अंधेरे में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत पे वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरी नाम में। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन देखकर तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार जी। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बीट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, भारत की तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो सही आंसर हो जाएंगे 7500 किलोमीटर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है।
डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम की किल्लत है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और सिर्फ मुद्दे की बात। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कई दफ़ा ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको देखना बिल्कुल न भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। यह ऑप्शन के हिसाब से हमने रखा है, कई ऑप्शन था, उसमें परफेक्ट आंसर यही था। जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अमीर खुसरो का नाम किस चीज़ से जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सितार के आविष्कार से। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1922 को हुई थी। अगला सवाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ये भी सवाल कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो इसका परफेक्ट आंसर होगा गेंदा। क्या होगा? गेंदा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला सवाल, किस वर्ष झारखंड बिहार से अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। जी, और केरल की जो साक्षरता ये महिला का है, अगर पूछे कि केरल के साक्षरता दर दोनों मिला करके कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94%, जो पूरी जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लीडर पेस का संबंध किससे है? तो कौन सा खेल है? टेनिस से है। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस नदी को विरुद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। अगला सवाल, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर। अगला सवाल, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड, इन्होंने ही, पॉल विलार्ड ने ही गामा किरणों की खोज की थी। जी, अगला सवाल, रेडियो एवं टेलीविजन में कौन सी किरणें उपयोग में आती है? तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंगें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। जी, अगला सवाल, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसका परफेक्ट सवाल क्या होगा? तो उत्तर दिशा के ओर संकेत करती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, तैरने की नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सब कोई जानता है, आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। जी, अगला सवाल, वर्षा नापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैन गेज कहते हैं। रैन गेज कहते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजचोल, इसको एरिल बोला जाता है। जी, अगला, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीजमैन ने की थी। किसने की थी? वीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला और अंतिम सवाल होगा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार किस राज्य में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा असम में हुआ करता है। जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देख जाएं, क्योंकि एक एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे के सारे सवाल आपके जो है एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।